नमस्कार। हम सब ने बचपन में एक कहानी तो जरूर सुनी होगी, प्यासे कौवे की। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए है या फिर इसमें कोई बहुत गहरा सबक छिपा हुआ है? तो चलिए आज इसी जानी पहचानी कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से अनजाने सबक छिपे हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या दिमाग की ताकत सच में किसी भी नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकती है? इसका जवाब हमें कहानी के अंदर ही मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां सूरज आग बरसा रहा है, सूखा है और चारों तरफ बस बेबसी। और इसी मुश्किल माहौल के बीचों बीच है हमारा हीरो, जो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। वाह, क्या लाइन है! ये एक लाइन ही उस जगह की पूरी तस्वीर सामने रख देती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसी हालत होगी। जमीन फटी हुई, हवा में तपिश और हर चीज में, हर किसी में बस एक ही चीज है, प्यास। और इस मुश्किल हालात में एंट्री होती है हमारे हीरो की, कागा नाम का एक कौवा। लेकिन ये कोई आम कौवा नहीं है। उसकी आंखों में ना एक अलग ही चमक है, एक समझदारी की, एक तेज दिमाग की चमक। और ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि जहां वो फंसा है वहां ताकत नहीं, दिमागी काम आने वाला है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और टेंशन भी। कागा बेचारा प्यास से बेहाल पागलों की तरह पानी ढूंढ रहा है और फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उम्मीद भी जगाता है और एक झटके में तोड़ भी देता है। जरा सोचिए उस पल के बारे में, जब लगने लगे कि अब सब खत्म, तभी अचानक एक उम्मीद की किरण दिख जाए। कागा को एक सूखे पेड़ के नीचे एक घड़ा दिखता है और बस उसे देखकर ही मानो उसकी जान में जान आ जाती है। एक पल के लिए तो उसे लगा कि बस मुश्किल खत्म। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। खुशी बस कुछ ही पलों की थी। घड़े में पानी था, लेकिन इतना नीचे कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। वो जो राहत का एक पल था ना, वो तुरंत ही एक गहरी निराशा में बदल गया। और बस यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। ये वो मोड़ है जहां जिस्मानी ताकत जवाब दे जाती है और दिमागी ताकत को कमान संभालनी पड़ती है। कह सकते हैं कि ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। यहाँ पर कागा का रवैया देखिए। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन उसने नहीं मानी। वो निराश होकर बैठा नहीं, बल्कि उसने हल ढूंढना शुरू कर दिया। और यहीं पर उसकी असली पावर, उसका दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। और फिर उसकी नजर जाती है आसपास बिखरे छोटे छोटे कंकड़ों पर। अब देखिए, किसी आम जानवर के लिए वो बस पत्थर के टुकड़े थे, लेकिन कागा के लिए वो सिर्फ पत्थर नहीं थे, वो उसकी मुसीबत का जवाब थे। देखिए, एक ब्रिलियंट आइडिया आना एक बात है, लेकिन उस आइडिया को हकीकत में बदलना असली काम तो वो है। और उसके लिए चाहिए मेहनत, लगन और सब्र। और कागा के पास ये तीनों चीजें थीं। उसका प्लान बहुत सिंपल था पर जीनियस था। एक कंकड़ उठाओ, घड़े में डालो, फिर दूसरा उठाओ, उसे भी डालो। बस यही करते रहो। सुनने में आसान लगता है, पर यह बहुत मेहनत का काम था। लेकिन यही छोटे छोटे कदम एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे असर दिखना शुरू हुआ। हर कंकड़ के साथ पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ रहा था। प्रोसेस स्लो था बिल्कुल, लेकिन काम कर रहा था। ये सब्र की ताकत का जीता जागता सबूत था। तो कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली। कहानी का एक्शन वाला पार्ट यहाँ खत्म होता है। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी है। इस कहानी का असली मतलब, इसकी सीख क्या है? आखिरकार कागा को पानी मिल गया, ठंडा पानी। लेकिन वो सिर्फ पानी नहीं था, वो उसकी मेहनत का फल था, उसकी समझदारी और उसके सब्र का इनाम था। एक ऐसी जीत जिसे उसने अपनी दिमागी ताकत से कमाया था। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बातें क्या हैं? टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहली बात कि दिमाग और हिम्मत, ये दोनों मिलकर किसी भी नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बना सकते हैं। दूसरी बात, जब सारे रास्ते बंद दिखे, तब भी एक तेज दिमाग और पक्का इरादा अपना रास्ता खुद बना ही लेता है। और तीसरी और सबसे मशहूर बात, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जरूरत ही आविष्कार की जननी है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम सब अपनी अपनी कहानी के कागा हैं, तो हमारी जिंदगी में वो कौन सा घड़ा है, वो कौन सी मंजिल या ख्वाहिश है जो पहुंच से बाहर लगती है? और उससे भी जरूरी सवाल, उस तक पहुंचने के लिए हमारे कंकड़ क्या हैं?
वो कौन से छोटे छोटे कदम हैं जो हम उठा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।